of a circle is the perimeter of a circle is equal to that of a square, that of a square, their area, compare their area। तो ये समझना यहां पे क्वेश्चन में कि द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू डेट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि सर्कल और स्क्वायर का एरिया बोल रहा है कि इक्वल टू है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है ये पेरीमीटर। फिर कह रहा है कि कंपेयर देयर एरिया, उस फिर दोनों का जो सर्कल और स्क्वायर का एरिया, सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया भी दोनों के साथ बोले, कंपेयर करने के बाद भी बोले कि क्या रिजल्ट होगा इसका। तो ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को। तो इसको चाहे वो हम सर्कल निकालें, मान लो ये क्या स्क्वायर है, ये क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है, सर्कल है, क्या है, ये सर्कल है, मान के चलो। इसका चाहे इसका हम एरिया निकालें या चाहे हम इसका क्षेत्रफल निकालें, एरिया निकालें चाहे इसका एरिया और पेरीमीटर, चाहे इसका हम एरिया निकालें या पेरीमीटर निकालें, इसका भी एरिया निकालें या पेरीमीटर निकालेंगे, ये तभी निकलेगा जब इसका बारे में इसका कुछ साइड गिवन होगा, तभी इसका पेरीमीटर और रेडियस, पेरीमीटर एरिया निकल सकता है। इसका भी क्या होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए कि इसका रेडियस कितना है, तभी तो इसका एरिया निकलेगा और यह पेरीमीटर निकलेगा। इसका कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन तब क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, इसका साइड मानना पड़ेगा, इसका रेडियस मानना पड़ेगा, तभी तो इसका पेरीमीटर और एरिया निकलेगा। इसका भी साइड मानेंगे तभी इसका एरिया निकलेगा या पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो इसको मानेंगे, लेट करेंगे, सोल्यूशन से लिखेंगे, लिखा मैंने लेट बी द ठीक है, लेट बी द साइड, लेट बी द स्क्वायर ऑफ द साइड इक्वल्स टू एक्स मीटर, क्या, एक्स मीटर मान, ठीक है। एंड फिर क्या, एंड सर्कल सर्कल का क्या, सर्कल का रेडियस, एंड सर्कल ऑफ द रेडियस इक्वल्स टू आर, रेडियस का मान लिया आर, ठीक है। आप यहां ध्यान से देखो, तो यहां पे कंडीशंस होगा, ध्यान से देखो, यहां पे कंडीशंस क्या है, क्वेश्चन से बोला गया है कि द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू डेट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का भी पेरीमीटर और सर्कल का भी पेरीमीटर दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, ये कौन बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, तो स्क्वायर वो सर्कल का स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू, मतलब स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 4 इंटू साइड, और अब इसकी बार है, ये जो ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर पूछ रहे, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर, जो पेरीमीटर वर्ड है ना, उसी को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, क्या, स्क्वायर ऑफ सरकमफ्रेंस, मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई आर ये होता है। तो वहां पे क्या है कि यहां पर हम इसको लिखेंगे, ध्यान समझो, ये जो है सर्कल का पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब
कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये शब्द होना चाहिए यहाँ पे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस, जो सरकमफ्रेंस है और पेरीमीटर है दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस होना चाहिए। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। यहाँ पे लिख सकता है, इसको ध्यान से देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकम CIRCUM, सरकमफेरेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल, सर्कल इसका टू क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इसका टू क्या होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया, ये हो गया। उसके बाद कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर इसका टू क्या होगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड होगा तो 4 इंटू साइड, इट मीन्स क्या होगा 4 इंटू एक्स, एक्स माना है मैंने इसका, इसको हमने क्या माना है यहाँ पे, एक्स माना है मैंने, एक्स माना है, मान के चलो, ठीक है, एक्स माना है मैंने, एक्स सेंटीमीटर मैंने माना है, ये रफ है इधर बताएगा, एक्स 4x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे कि दोनों को कंपेयर करना होती, दोनों का जो है यहाँ पे क्या है, दोनों को करें, दोनों बराबर है, क्या है, इक्वल है, तो ये यहाँ पे 9 इक्वल है, यहाँ पे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखे, मान लो कि 4x इक्वल टू 2 पाई आर, मैंने इसको लिख दिया, 4x इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहाँ पे ये जो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन में 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करके क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आएगा, क्या होगा सॉल्व करके, पाई आर अपॉन में 2 एक्स, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू पाई आर अपॉन में 2, ये हुआ। अभी जस्ट ये हुआ है, ठीक है, ये सॉल्व करके, ये क्या सॉल्व करके आया, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर और सर्कल ऑफ पेरीमीटर, दोनों को सॉल्व किया कि एक्स इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन में 2 आर आया, 2 पाई आर अपॉन में 2 आया सॉल्व करके, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कंपेयर देयर एरिया, कंपेयर देयर एरिया, आप स्क्वायर का भी एरिया और सर्कल का भी एरिया निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद फिर दोनों को क्या बना, रेशियो बनाना है, क्या बनाना है, तो फिर यहाँ पे मान लो लिख लेंगे, यहाँ पे अगेन कंडीशन लिख लेंगे, यहाँ पे अगेन कंडीशन, ध्यान से देखो, तो हमने अगर स्क्वायर का, ये सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर हो गया, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, देखो इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर का साइड कितना आ गया है, एक्स स्क्वायर सो दिस पाई आर अपॉन में 2, पाई आर अपॉन में, तो ये पाई आर अपॉन में 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा ये, तो सॉल्व करके क्या होगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 4 आएगा, ठीक है, इसके साथ रिलेशन होगा, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ देखो जगह नहीं है, तो सॉल्व करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मान लो फाइनल रिजल्ट आ गया, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 4 आया, ठीक है, दोनों को कारण कि कंपेयर देयर एरिया, कंपेयर देयर एरिया, दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर, ठीक है, एरिया, तो दिस इज कस्ट टू दिस, है ना, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तो पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डबल पाई है, ये आर स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे पाई सिंगल था तो यहाँ पे, यहाँ डबल तो इसका डिवाइड होगा तो एक पाई बचेगा, लास्ट रिजल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पाई बच रहा है और अपॉन में 2 हो रहा है, 4 है, इधर क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे 1 हो रहा है, ये हो रहा है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे बाई क्रॉस, शॉर्ट में हम सीएम लिख सकते हैं,
बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या होगा, पाई इसकस टू, देखो यहाँ हम इसको देखो 4 into 1 4 आ गया और ये पाई यहाँ पे है तो कितना होगा यहाँ पे पाई, या पाई इसकस टू कितना होगा यहाँ पे 4, पाई इसकस टू 4। फिर यहाँ पे पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 इसका टू क्या हो रहा है यहाँ पे 4/1। फिर इसको भी सॉल्व करना है, क्या हो रहा है ये 28, ये क्या होगा सॉल्व करके, मान लो 22 इसका टू 28 हो रहा है, हो रहा है। फिर इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये 22 है ना, इसको सॉल्व होगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, मान लो अगर 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना होगा 11/11, ठीक है 11 इसका टू कितना होगा, देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 1, ये कितना होगा 14, 11/14 आ जाएगा यहाँ पे, 11 दिस में जाएगा। तो क्वेश्चन से पूछ रहा था यहाँ पे कि कंपेयर देयर एरिया, कंपेयर देयर एरिया, तो ये दिस इसका टू दिस आया सॉल्व करके 11/14, 11 तो दोनों का रेशियो फाइंड करने के लिए कह रहा था, दिस इसकस टू सॉल्व किया एक यहाँ पे रेशियो, तो रेशियो यहाँ पे हमको क्या लगाना था, इक्वल टू के नहीं लगाना था, यहाँ पे ये कह रहा है कि कंपेयर देयर रेशियो, तो रेशियो की यहाँ पे दिस, ये भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेशियो होगा, ठीक है। फिर सभी जगह ये क्या होगा यहाँ पे रेशियो, ठीक है, इस ये रेशियो का है सिंबल, ठीक है। अभी जस्ट इसको सॉल्व किया कंपेयर देयर रेशियो दिस, ठीक है, इधर क्या है ये सर्कल है, उधर क्या है वो स्क्वायर है, तो दोनों का कंपेयर करेंगे, दिस कंपेयर देयर ये तो दिस, फिर सॉल्व करके कितना हो रहा है इतना 11 रेशियो कितना 14, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 11/14 आ रहा है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। कंपेयर देयर रेशियो, तो 14 यहाँ पे जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो 11/14 आएगा, तो यहाँ इसको यहाँ पे इसको यही आंसर आएगा, एग्जैक्ट होगा यहाँ पे 14 यहाँ पे सॉल्व करके आएगा।